I'm gonna let YouTube algorithm recommend me good stand-up routines. और आज हमारे recommended में सबसे ऊपर जो थे वो थे दिल्ली बॉय stand-up comedy by तुषार बसरा. So we're gonna go and check it out. Algorithm के भरोसे हम देख रहे हैं. I think ये ऐसा नहीं है कि जैसे मैं घर में रहता हूँ, जैसी जगह में रहता हूँ, मेरे दोस्त भी ऐसे ही बने हैं. मतलब हम सारे दोस्त एक बार खाना खाने क्या टाइटल है? दिल्ली बॉय, दिल्ली के लड़के मतलब बेसिकली दिल्ली का लड़का. गए, हमने एक 250 रुपए की एक्स्ट्रा सब्जी ऑर्डर कर ली. मैंने अपने दोस्त को बोला, मतलब भाई 250 रुपए की एक्स्ट्रा सब्जी ऑर्डर होगी, बाहर किसी गरीब को दे देंगे. क्या हाँ भाई किसी गरीब को दे देंगे, 250 की उससे 150 ले लेंगे. जलील मैं कभी भी अपने दोस्त को करियर एडवाइसेस नहीं ले सकता. मैंने एक बार अपने दोस्त को फोन करके बोला, मतलब भाई मेरे को डिफेंस सर्विसेज में जाना है. क्या भाई डरता क्यों, अटैक में जाना. ठंडी कॉमेडी बच्चों दे होते पर उनको मौका नहीं जाने देना होता. दे डोंट केयर अबाउट क्वालिटी, दे जस्ट केयर अबाउट बच्चों दी. उत्तराखंड से आया था, जब वो दिल्ली आया उसे ये नहीं पता था गाड़ी के पीछे नंबर प्लेट पे क्या लिखते. तो मुझसे पूछता, कह रहा भाई ये डीएल क्या होता है. मैंने कहा दिल्ली. क्या और एल. मेरा लौड़ा दिल्ली. दिल्ली ऐसी जगह पे रहते तुम. लॉस्ट रहते हैं मेरे दोस्त. समझ लो, एक दोस्त को पता नहीं बहन क्या बात करी है, किससे कब करी है. मेरे एक दोस्त ने दूसरे को फोन करके बोला, कह रहा भाई आज शाम को मिलेगा. कह रहा भाई दादी की डेथ हो गई है. कह रहा ओहो कोई बात नहीं भाई, ध्यान रख उनका. उसको सेल्स में जाना था, पर उसको ये नहीं पता था कि सेल्स में जाने के लिए क्या करता. तो मेरे पास आकर मुझे सेल्स में जाना था. मैंने बोला जा फिर. कह रहा नहीं पता, तभी तो तेरे पास आया हूँ. बोला ठीक है. तो उसकी जेब में पेन पड़ा था. मैंने उसकी जेब से पेन निकाला और उसके हाथ में दिया. मैंने कहा ब्रो सेल मी दिस पेन. उसने मेरे हाथ से पेन लिया, 2 मिनट पेन की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखा और कहता तू तो भाई रख ले. और ये सारे दोस्त ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ वो बने. अब जाके मुझे वेस्ट दिल्ली साउथ दिल्ली का डिफरेंस समझ आता है, क्योंकि मैं वेस्ट दिल्ली से आता हूँ. आप में से कितने लोग वेस्ट दिल्ली से हैं यहाँ पे? हाथ उठा ले. लाऊं ब्लैक बोर्ड? ये शो वाला है, कर दे. थैंक यू. वेस्ट दिल्ली से आता हूँ. है कोई? कितने लोग नहीं है वेस्ट दिल्ली से, बताओ कितने लोग. हाँ आपके लिए, आप शो दिल्ली में हो रहा है. देखो घूमो खाओ, खाने के लिए बहुत बढ़िया मिलता है. रहो मत. हमारा इकोसिस्टम खराब हो जाता है. आओ देखो. कभी कोई बंदा जनकपुरी के मेट्रो स्टेशन से नीचे कूद के सुसाइड कर रहा है. कभी अपने बाएं हाथ पे सुनीता का नाम गड़वा के एक व्हील पे व्हीली मार रहा है. रात को 12 बजे एक तीली सरदार खत्म, सूखा एकदम, मेरे को यूं दिखा के चला गया. आप समझ रहे हो, मेरी रेड लाइट थी, उसकी ग्रीन थी. उसको लगा उसने ओवरटेक कर दिया मुझे. और यहां मैं जितना मर्जी ज्ञान पे लूं, वहां वेस्ट दिल्ली का उसको लक्ष्मी नगर तक हराने गया मैं 1 घंटा दूर. हरा दिया ना. कह रहा वहां तो मैं ही जीता था बड़वे. सबसे अमीर इलाकों में से एक है वहां पे रजौरी गार्डन. वहां पे सबके सब अमीर हैं, सब. और जो नहीं है वो किसी का फोन चुरा के इकोसिस्टम बैलेंस कर देते हैं. तो पता नहीं लगता चोर कौन है. मैं ही निकल जाऊं मेरी फाइनेंशियल कंडीशन पे. कभी भी आपकी रजौरी गार्डन में आप तो पिट जाओगे. It's actually a very good joke. I don't think it landed the way he wanted it to land. बहुत अच्छा जोक है कि वो जो गरीब है उनमें से जो अमीर नहीं होते वो आपका फोन चुरा के आपके अगर तो पता नहीं लगता चोर कौन है. मैं ही निकल जाऊं मेरी फाइनेंशियल कंडीशन पे. कभी भी आपकी रजौरी गार्डन में आप तो पिट जाओगे. आपकी अगर कभी भी रजौरी बर्गर बच्चा, आपके अगर रजौरी गार्डन में कभी भी किसी से भी लड़ाई हो जाए, कभी भी किसी को ये मत बोलना तेरी औकात क्या है. कभी मत बोलना. वो वहीं आपकी मुंडी घुमा के बोलेगा, वो देख तेरे बाप की 4 मंजिला कोठी पे दूसरी मंजिल पे तेरी माँ कपड़े सुखा रही है. I mean very Delhi accurate. I'm pretty sure that that's how they एक बार talk. मैं रजौरी गार्डन के मेट्रो स्टेशन के नीचे बैठ के अपनी गाड़ी में फोन पे बात कर रहा था. मेरा आधा शीशा डाउन था. 2 चोर आए हेलमेट पहन के, बड़े प्यार से मेरा फोन लेके चले गए. आप समझ रहे हो, जब चोरी होती तो ऐसे होती कि लेके भाग के कुछ नहीं कर पाया. उन्होंने मेरा फोन इतने प्यार से लिया कि मुझे पता ही नहीं लगा चोरी हुई है. मुझे लगा इनको टाइम देखना होगा शायद, वापस दे देंगे. मैंने अपना पूरा शीशा नीचे कर, मतलब भैया 9:30 हो रहे हैं. क्या अब तो लेगा बढ़वे. वेस्ट दिल्ली के चोर इतने क्रिएटिव, दोनों हेलमेट पहन के आए थे पर थे पैदल. It's so funny that I've experienced all of those. खेलता कि बड़वा पहले तो पुलिस के पास जाएगा. बहन तो मैं सामने खड़े होकर हेलमेट उतारे कुलचा खा रहे. आपका फोन है भाई साहब? मेरे को पता नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है क्या किसका है. हाँ भाई पुलिस वाले के पास गया, हबड़ दबड़ी में, भैया मेरा फोन चोरी हो गया. कह रहा कोई बात नहीं, पिछले हफ्ते मेरा भी हो गया था. और मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ, पश्चिम बिहार है उसका नाम. सुना किसी ने? यस यस
मुझे लगा straight है। नाइस नाइस, अच्छा कोई खुश होने वाली बात नहीं भाई। वो मैं पागल, मैं पश्चिम विहार सब मिल गया हूँ। पश्चिम विहार से बिलोंग करता हूँ और हमारी ही गली से है विराट कोहली, बाय द वे हमारी गली से निकला है ये। विराट कोहली आए क्या? तो चूतिया मत बना। हमारी गली से निकला विराट कोहली और ये कलेक्टिवली हमारी गली की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। गांव वाले बोलते हैं ना हमारे गांव से हैं अमिताभ बच्चन जी, हमारे गांव से। अब ये अब मॉडर्न डे सिटीज में हमारी गली का लौंडा है भाई, वो हमारी गली में क्रिकेट खेलता था, हम खेले हैं उसके साथ। आप समझ रहे हो, इसको कोई टॉप नहीं कर पाया आज तक। कलेक्टिव जेलसी है पूरी गली में, जहां से निकले हमने भैंचो वो गेट ही बंद कर दिया, सारे इधर से जाते हैं अपन। तो दूसरा निकल गया तो गांड फट जाएगी सबकी। हाँ भाई, और पश्चिम विहार में थ्रेशोल्ड, अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी हो ना, वहां पैसा नहीं है थ्रेशोल्ड। वहां पे अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी हो, वहां पे मिनिमम थ्रेशोल्ड लिया है कि आपके पास मिनिमम 2 गाड़ियां होनी चाहिए, जगह एक भी लगाने की नहीं होगी। तो अपने दिल्ली वाले रिलेट, तो हाँ, हमारे पास एक ऑल्टो है और एक ग्रैंड आइटन है। तो ऐसे पापा जब भी ऑफिस जाते हैं अपनी ऑल्टो लेके जाते हैं और वहां स्कूटी लगा देते हैं, कोई अपनी गाड़ी ना लगा दे। ये बहुत क्लासिक है दिल्ली में। हाँ, एक बार एक बंदा हमारी स्कूटी हटा के अपनी गाड़ी लाके चला गया। क्या बात है, बैड मूव। कभी नहीं करना चाहिए वेस्ट दिल्ली वाले के साथ ऐसा। आप उसके बेसिक इंस्टिंक्ट से खेल लो, वो तो बहन चाहता ही आज कोई बढ़ जाए। He's looking for trouble. कोई सामने, एक बार तो मेरी पापा से लड़ाई हो गई थी, पापा सामने से आ रहा था, मैं ठोकने वाला, पापा सॉरी, तेरी बहन छोड़, मतलब आप तो मेरे बाप हो। कह रहा बाहर प्रोफेशनल सेटअप है। खैर पापा वापस आए, पापा ने देखा बहनचो हमारी जगह पे गाड़ी लगा गया हुआ है। पापा अपनी गाड़ी बीच सड़क में खड़ी करके ऊपर चले गए, बनियान में जाके 2.5 घंटे खड़े हो गए नंगे पैर, कि जब तक ये बंदा आ नहीं जाएगा और उसकी गांड नहीं फाड़ दूंगा। 2.5 घंटे बाद जाके वो बंदा आया, पापा नीचे दौड़े और उसका कॉलर पकड़ के बोलते कि तूने हमारी स्कूटी हटा के अपनी गाड़ी लगाई कैसे? और भाई साहब उस बंदे ने इतना बढ़िया जवाब दिया कि उसके बाद अगर हमारे घर वालों पे केस भी हो जाए तो भी मैं उसी बंदे की साइड हूं। कह रहा अंकल आप स्कूटी हटाए बिना अपनी गाड़ी लगा के दिखा दो। ध्वस्त कर दिया। पापा का मैक्सिमम रिप्लाई था इज्जत बचाने के लिए, चल चल। उस एरिया में पला बड़ा हूं, बचपन मुझे टर्मिनोलॉजीज का ही नहीं बताया गया था। जैसे कंपाउंडर नहीं पता था मुझे क्या होता है, पता है जैसे क्लिनिक्स में होता है, मुझे नहीं पता था। मैं एक बार गया, मैंने डॉक्टर साहब देखना, कह रहा मैं नहीं डॉक्टर साहब देखेंगे। तो मैंने आप क्या करोगे? कह रहा मैं ये देखूंगा कि डॉक्टर साहब कैसे देखेंगे। मैंने बोला वो जो रिसेप्शन में बैठी है वो क्या करेगी? कह रहा वो ये देखेगी कि डॉक्टर साहब किस किस को देखेंगे। तो मैंने डॉक्टर साहब क्या देखेंगे? कह रहा डॉक्टर साहब आपको देखेंगे। मैंने बोला मेरा नंबर कितना है? कह रहा 25। मैंने काम करो मेरे को 26 दे दो, 25 आप रखो, आपको ज्यादा जरूरत लग रही है। दिल्ली में केमिस्ट वालों में बहुत अकड़ आ गया फॉर सम रीजन। मैं देखा ना बहुत, मेरे एरिया में वेस्ट दिल्ली में तो है भाई। अभी हाल ही मेरे को फूड पॉइजनिंग हुई तो मेरे पापा किसी एम्स के डॉक्टर को जानते थे, तो उसने ऐसे 5 दवाइयां लिख के दी। मैं केमिस्ट वाले के पास गया, मतलब भैया मिल जाएगी? कह रहा भैया ये तो नहीं है, ये ले लो। तो भैया ये एम्स के डॉक्टर ने लिख के दिया है। क्या है भैया? सॉल्ट सेम है। मैं तो सॉल्ट सेम है, मैं क्या तेरे यहाँ पे कंचे वाली बोतल पीने आया हूँ? सॉल्ट सेम है क्या होता है? कह रहा बेशक आप डॉक्टर से पूछ लो। तो मैंने उसके सामने डॉक्टर को फोन मिला, डॉक्टर साहब आपकी दवाई का सब्स्टिट्यूट दे रहा है। तो आगे से डॉक्टर बोलता क्या कह रहा है? मतलब कह रहा है सॉल्ट सेम है। तो आगे से डॉक्टर बोलता, कह रहा है उसे बोलो तुम क्या कंचे वाली बोतल पीने आए हो? Why do ना अभिषेक को बनी जोक्स? प्राउड फील, मेरी एमबीबीएस की सोच कितनी मिलती है। मैं बोला डॉक्टर साहब, मैंने उसे एग्जैक्टली यही बोला। कह रहा है फिर तो तुम चूती हो, आगे से ले लो। अलग है भाई वहाँ पे थोड़ा सा सीन। डॉक्टर कौन है? एक तो ना वहाँ पे कभी आप दोपहर के टाइम जाओ, लंच टाइम पे उनको पड़ी नहीं है। लंच के बाद तो आप कैंसर लेट के मर भी रहे हो, आप बोलेंगे हमारा तो भाई अभी टाइम है। वहाँ पे थोड़ा बह जाते हैं। कभी भी लंच के बाद मैं जॉब केमिस्ट के पास मैं गया, मैंने जाके बोला भैया मिल जाएगी? कह रहा मिल जाएगी भैया। मुन्ना पीछे दूसरी दवाई निकाल के लाया, 2 चाय भी लेगा। मतलब भैया मेरे को नहीं पीनी। तो कह रहा मैं भी ना पीऊं। मतलब आपने 2 बोल लिया। तो कह रहा मुन्ना भी ना पिए। आई थिंक इसने ना दिल्ली का एटीट्यूड कैप्चर कर लिया, एंड दैट्स व्हाट द होल सेट इज अबाउट। मुझे थोड़ा टाइम लगा समझने में सेट है किस बारे में। इट्स अबाउट जस्ट बीइंग अ दिल्लीइट, यू नो, क्विंटेसेंशियली आप कैसे होते हो। उसमें डॉक्टर्स भी आ जाते हैं, उसमें ये अंकल भी आ जाते हैं, केमिस्ट वाले सब आ रहे हैं उसमें। आई लाइक इट, इट्स वेरी इंसाइटफुल। केमिस्ट वाला बनने का, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, अच्छा केमिस्ट वाला कौन बनना चाहता है? भाई तू 2 मिनट क्रॉसिंग पहले ही दे देगा अच्छा केमिस्ट वाला बन के, और क्या कर लेगा? फार्मासिस्ट कहते हैं उसको। पैरामीटर नहीं है, आप समझ रहे हो? और एक तो ना इनको आपकी दिक्कत है, ये केमिस्ट वालों को जो आप चढ़ा के रखते हो ना, डॉक्टर के पास कौन जाए, 2000 लग देंगे, 500 रुपए में निपटा देगा वो। आप लोग को ये आइडियोलॉजी है, मेरी भी है। आई रिमेंबर दैट जब से यूएस मूव ऑन, दैट्स नॉट अ थिंग, लाइक दैट्स जस्ट नॉट अ थिंग। लेकिन हमारे कंट्रीज में दैट वाज अ थिंग। अभी अचानक से मुझे फ्लैशबैक आ रहा है कि हाँ बस केमिस्ट डिसाइड कर लेता है
कौन सी दवाई चाहिए. That's such a good premise to joke about समझ यार. लो मैं गया एक बार मतलब बुखार है कौन डॉक्टर के पास जाए मैंने बोला भैया यार मेरे को एक दवाई दो कर क्या हो गया मतलब जुकाम कर एक सेकंड अंदर गया बीपी की मशीन उठा लाया कह रहा भैया हाथ आगे करो मैंने हाथ आगे किया बीपी टेस्ट कर रहा है जो 5 मिनट के बाद क्या था कह रहा भैया बीपी तो नॉर्मल है मतलब काम करो अब चेक करो अब बढ़ गया होगा कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं कर सकते आप ऐसी चीज का समझो आप कोई पैरामीटर नहीं है ना आप डॉक्टर बोल सकते हो यार इसकी रेटिंग अच्छी है उसकी नहीं केमिस्ट पर सब कुछ सेम है भाई क्या कंपटीशन एनालिसिस है अतुल मेडिकोस अनिल मेडिकोस दोनों में क्या फर्क है दोनों मैन फोर्स देते हैं फर्क क्या है अतुल देता है अनिल पहना भी देता है अच्छा कॉन्डम है. उफ, पहना भी देता है. और मैं भाई वेस्ट दिल्ली से आता हूँ मेरे को बचपन ही मेरा वहां निकला और हमेशा से मुझे कहा गया आईएएस कर ले मैंने बताया आप लोगों को आईएएस कर ले आईएएस कर ले आईएएस कर ले हमेशा बोलते हैं इसलिए कर ले टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इज्जत भी रहती है समाज में और मुझे नहीं लगा कभी भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम आईएएस मुझे लगता है इंडिया का टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है केबीसी कौन बनेगा करोड़पति. कौन बनेगा करोड़पति मैं प्रूव कर सकता हूं क्योंकि देखो यार यूपीएससी का एंट्री क्राइटेरिया क्या है वो एग्जाम कोई भी दे सकता है आप भी दे सकते हो निकले ना निकले निकले दे तो सकता हूं सच बात ऐसा नहीं केबीसी में एक टाइम पे सिर्फ एक ही बंदा दे सकता है और उसका भी इन्विजिलेटर अमिताभ बच्चन है तो आप देख रहे हो स्टेक्स कितनी हाई हो जाती है उस एग्जाम की सोचो अगर आपका इन्विजिलेटर अमिताभ बच्चन बन के आ जाए आपकी गांड नहीं फट जाएगी जो बात है ब्रो. किसी बंदे को एज अ नेशनल आइकन देख रहे हो और एकदम से आके आपको बोल दे कि 3 लीटर वैल्यू की बाहर का शीट फाड़ूंगा गांड फाड़ूंगा अलग बचपन में मुझे सिर्फ एक ही चीज से डर लगता था कि कोई मेरी आंसर शीट ना देख ले पर केबीसी में पूरा देश आपको एक टाइम पे एक सवाल गलत करने पे एक साथ चूतिया कह रहा है It's a big thing. 25 लाख वाला तो मैंने भी कर लिया था बंदा अपनी जेब में अप्सरा की पेंसिल लेके जा रहा है ओम बनाने के लिए कहां बनाएगा पूरे शो में कहीं नहीं बना सकता सिर्फ एक जगह बना सकता है चेक पे वहां बनाएगा वो भी कैंसिल हो जाएगा बंदों से सवाल ऐसे पूछते हैं सेलिब्रिटी की आवाज That's actually such a brilliant joke कि वो ओम नहीं लिख पा रहा अपने एग्जाम के लिए because I know हिंदू बच्चे स्पेशली ओम लिखते हैं अपने पेजेस पे I've seen it in my school मुस्लिम बच्चे अपनी मर्जी की चीज़ पे बिस्मिल्लाह लिख देंगे या 786 लिख देते हैं पता नहीं what I don't know that's supposed to be like a religious thing or something but people do that and some people take their Rudraksh with them to their exam centers I know that too गेस करके बताओ but such a good joke I want to listen to it again कहां बनाएगा पूरे शो में कहीं नहीं बना सकता सिर्फ एक जगह बना सकता है चेक पे वहां बनाएगा वो भी कैंसिल हो जाएगा वाला बंदों से सवाल ऐसे पूछते हैं सेलिब्रिटी की आवाज गेस करके बताओ 2500 का सवाल है बहनचोद उसने 10 साल लगा के अपना टीवी बंद करके पढ़ाई करी है कह रहे अरे आप तो 2500 पे हार गए सॉरी मेरे भाई 3500 उसकी बहनचोद भोपाल की टिकट है वापस एंड में जाते थे अमिताभ बच्चन बोल भी रहे मेरी आवाज थी वैसे पर चल अलग है भाई सीन केबीसी का और मुझे उस शो से जो मेन दिक्कत है वो है उसका होस्ट अमिताभ बच्चन एज अ होस्ट आपका क्या मतलब बनता है किसी बंदे से ये सवाल पूछने का कि अगर आपको इतनी धनराशि मिल गई तो क्या कीजिएगा बंदा आग लगा दे तेरे बाप का खा रहा है एक बंदा आया कह रहा अमित जी अगर मुझे 1 करोड़ रुपए मिल गए तो मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊंगा अगर मुझे 50 लाख रुपए मिल गए तो मैं इंडिया टूर पे जाऊंगा और उसके नीचे वो कुछ बोला ही नहीं कह रहा इतनी दूर आओ तो मैं जीत के जाऊंगा 10,000 पे हार गया अब अमिताभ बच्चन उससे मजे ले रहे मूर्थल तक तो चले जाएंगे अब आप यू बीन अ लवली ऑडियंस थैंक यू सो मच ओके स्ट्रेट ऑफ द बैट जो मैंने नोट किया उसका स्टाइल जो है इट रिमाइंडेड मी ऑफ दैट पाकिस्तानी टीवी शो स्टैंड अप गर्ल साउंड मोर उसमें तो स्टैंड अप बहुत बुरा था आई एम नॉट सेइंग उसका स्टैंड अप बुरा है आई एम जस्ट सेइंग डिलीवरी स्टाइल एक जो होता है ना रैंट स्टाइल कॉमेडी होती है इसमें यू जस्ट रैंट बेसिकली ऑन स्टेज दैट्स व्हाट ही वाज डूइंग इट वाज अ गुड रैंट कोहेसिव पुट टुगेदर वेरी thematic Delhi being in a Delhiite basically तो उसके हिसाब से था सब कुछ जो भी कैरेक्टर ये प्ले कर रहा है जिसकी भी आवाज़ भी कर रहा है इवन अमिताभ साउंडेड दिल्ली वाला in his skit so that was good that's not easy to do so he did a good job with that if you want a better comparison Marvelous Mrs. Maisel is an example उसकी कॉमेडी भी इसी स्टाइल की है जिसके ये स्टाइल यूज़ कर रहा है कॉमेडी में और इस सेट में आई डोंट नो उसकी ओवरऑल कॉमेडी इस तरह की है पर इस सेट में ऑब्वियसली काफ़ी सारे जोक अबाउट लोकेलिटीज़ के वो रजौड़ी गार्डन में और ये वो तो I can't relate on a personal level but beauty of internet is that you get to realize and also the advantages of having wisdom and traveling the world and seeing other places that you can relate to scenarios that happen like जो basic message है कि उस एरिया का एक affluent neighborhood
इज तो आपको पता चल जाता है कि बात क्या हो रही है, आप यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द जोक। तो बेसिकली दिल्ली वाले जो हैं वो बड़े अनहिंज्ड होते हैं, रुकते नहीं हैं ज़्यादा, उनको ब्रेड होने का शौक नहीं है, वो ब्रेड नहीं है बेसिकली। हाँ, वो थोड़े से खुल के आते हैं और अब्रेसिव हो सकते हैं, बट देर ऑनेस्ट इन दैट वे, राइट? इट कम्स हैंड इन हैंड. Abrasiveness and rudeness sometimes comes with honesty. So cons, pros, you know, pick what you like. You know, you get what you see. उस जोक पे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया था। वो जो जोक था चल बिकॉज वो मुझे बहुत अभिषेक मनु लगा। एक तो मुझे उसकी भी ये आदत नहीं, ये वाले जोक्स नहीं पसंद एक्चुअली। व्हेन दे डू दिस सिली, एक सिचुएशन में एक सिली रिस्पॉन्स जो यू नो इट्स लाइक डिड दैट रियली हैपन, और इफ इट हैपन मे बी इट वाज फनी देन, बट इज इट फनी नाउ? यू नो दिस जोक आई एम टॉकिंग अबाउट, जोक दिल्ली वाले रिलेट्स तो। हाँ, हमारे पास एक ऑल्टो है और एक ग्रैंड पे गाड़ी लगी हुआ है। पापा अपनी गाड़ी बीच सड़क में हमारी, like this is such a, I don't know what it's called, this is a type of a joke. इसमें वो कह रहा है कि हमारी स्कूटी हटा के अपनी गाड़ी लगाई कैसे, राइट? एंड वी आर ऑल एक्सपेक्टिंग एक झगड़े वाली लाइन या एक एक्सप्लेनेशन वाली लाइन कि अंकल नहीं असल में हुआ ये, ओ तुमने स्कूटी क्यों लगाई गाड़ी की जगह, इस तरह का। तो एक मिस डायरेक्शन दिया उसने, बट इट्स आई डोंट नो व्हाई इट फॉल्स फ्लैट ऑन मी, आई डोंट रियली नो व्हाई, स्कूटी हटा के अपनी गाड़ी लगाई कैसे, राइट? ये वो था कि जब मशीन है तो भैंचो पैसे क्यों नहीं बना लेते? तो समय, तुम सबसे पहली बात तो क्लास में भैंचो नहीं बोला करो, राइट? तो फोकसिंग ऑन द रॉन्ग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाला जोक। अभिषेक मनु इस तरह के जोक्स बहुत करता है, समय ने किया हुआ ये जोक मैंने भी बताया। तो इट जस्ट डजंट, इट्स अ वेरी ऑब्वियस मिसडायरेक्शन, आई फील लाइक समटाइम्स। द ओनली टाइम दिस इज एक्चुअली फनी इज अगर ये वाकई में हुआ है, और मुझे लगता नहीं है, पता नहीं क्यों बिलीवेबल नहीं लगता, बिकॉज़ इट्स सो ऑब्वियस। आई डोंट नो, आई हैव सम प्रॉब्लम विद दिस वन पर्टिकुलर genre of joke, and ये joke as I've given you an example बहुत सारे लोग करते हैं इस तरह का joke. I mean I like कि algorithm ने कोशिश की मुझे एक थोड़ा मेरे स्कोप से बाहर निकल के कॉमेडी किस तरह की है, जिस तरह का मैं देख रहा हूँ उससे थोड़ा सा आगे है। उसी मेरी बाउंड्रीज चेक हो रही हैं, मेरी प्रायोरिटीज चेक हो रही हैं, बट इट्स लाइक एक्सप्लोरेशन। सो आई लाइक इट, आई लाइक हाउ एल्गोरिथम थिंक्स एंड सजेस्ट कमेंट्स। बहुत पॉपुलर बिलीव है कि एल्गोरिथम जो है वो आपको जो पसंद है वही दिखाता है, ट्रू, बट इट ऑल्सो टेस्ट कि पसंद क्या है और क्या आ रहा है, और तो वो चेक करने के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाता है कि आप इसमें से क्या पसंद करके क्लिक करते हो, क्या देखते हो, उससे वो सीखता है। सो या, गुड स्टफ।